एपिसोड नंबर 79 की स्टार्टिंग होती है और चेंग क्यान कह रही होती है सच में सभी बिजनेसमैन बेईमान होते हैं और कौन जानता है कि कब वो क्या कर दे। फिर क्या वो कहती है सब कुछ ठीक है जब तक एन सुरक्षित है। और फिर चेंग क्यान कहती है उस बेवकूफ इंसान के बारे में भूल जाओ और वैसे एन कहाँ है, मैं उसे आमने सामने देखना चाहती हूँ और वैसे वो फोटो में तो काफी ज्यादा प्यारी लगती है। फिर क्या वो कहती है मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम यहाँ पर और कितना समय रुकने वाले हैं, लेकिन मैंने अपनी एक दोस्त से उसे किंडरगार्टन घुमाने के लिए ले जाने के लिए कहा है। और उसकी ये बातें सुन वह हैरानी से उससे कहती है क्या तुम्हारी दोस्त, क्या ये कंट्री आर की वही तुम्हारी दोस्त है? तब क्या वो कहती है हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, उसका नाम बाइरेन है और तुम दोनों काफी ज्यादा एक जैसे हो और जब तुम उससे मिलोगी तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त बनोगी। फिर चेंग क्यान कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मौका मिला तो मैं उससे जरूर मिलूंगी। और अगर वैसे एन किंडरगार्टन जाती है तो क्या उस कमीने के लिए उसे पहचानने के लिए आसानी नहीं होगी। और फिर से शिफ्ट उत्तर वही दूसरी तरफ हमें किंडरगार्टन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों हमें किंडरगार्टन में दिखाए जाते हैं और वहाँ की वो मैडम उससे कहती है क्या तुम्हारा ही नाम एन है? तब वो कहती है हाँ। फिर वो आगे कहती है मिस बाइरेन एन को यहीं पर खेलने दीजिए जब तक हम यहाँ पर एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं। तब वो उनसे कहती है हाँ जरूर। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वहीं एन मन में कहने लगती है आंटी एन ने जो मुझे ट्रेनिंग दी है उसकी प्रैक्टिस किए हुए मुझे काफी ज्यादा समय हो चुका है और यही एक सही मौका है। फिर तभी वहाँ से एक बच्चा तेजी से आगे बढ़ती हुई कहता है वो रोने वाला बच्चा वहाँ पर है, जल्दी करो। फिर हम वहाँ पर येलो के बच्चे को देखते हैं जो कि झूला झूल रहा होता है और वहीं वो बच्चा आकर उसके झूले को खींचकर उसे गिरा देता है और फिर वो जोर जोर से रोने लगता है और वहीं वो बदमाश बच्चा आकर उससे कहता है रोतड़ू बच्चे रोतड़ू रोतड़ू, तुम सच में एक बेकार बच्चे हो, तुम हमेशा ही रोते रहते हो। और फिर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं और वहीं पर एक लड़का हंसते हुए कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो तुम जाकर टीचर से शिकायत कर दो और वैसे भी अगर तुम शिकायत कर भी देते हो तो यहाँ पर कोई नहीं है, कोई ने भी हमें तुम्हें गिराते हुए नहीं देखा। फिर वहाँ पर एन आती हुई कहती है मैंने देखा और वहीं वो लड़का पीछे घूमती हुई कहता है कौन है? रेनू ने चिल्लाती हुई कहती है मैंने देखा कि तुम लोगों ने उसे किस तरह परेशान किया। गाइस येलो के बच्चे का नाम क्या था कमेंट में जरूर बताना। और वो एन को वहाँ आता देख वो चुप हो जाता है और मन में कहता है ये तो वही है। और वहीं वो बदमाश बच्चे एन को देख एकदम शांत हो जाते हैं और फिर वो जोर जोर से हंसती हुई कहते ये देखो ये तो बस एक छोटी सी लड़की है। और उसे ऐसा कहता देख एन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो उसे मारती है। और तभी वहाँ पर वो दोनों आने लगते हैं और टीचर कहती है एन की मॉम ऑलमोस्ट सारी चीजें कम्प्लीट हो चुकी है और कल से एन इसको लाना शुरू कर सकती है और मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ पर आएंगी और रहेंगी तो यहाँ पर वो घुल मिल जाएंगी। और बाइरेन कहती है मेरी बेटी ने हमेशा ही बहुत ही अच्छी तरह बर्ताव किया है। एन एन कहाँ है? और वहीं पर दूर वहाँ पर वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और एन उससे कहती है आगे से तुम मुझे छोटी लड़की मत कहना, नहीं तो तुम्हारा मैं इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगी। और फिर कुछ समय बाद एन उनसे कहती है टीचर ये वही लड़का है जो कि उस दूसरे लड़के को धमका रहा था। फिर टीचर उससे कहती है जियाओले क्या ये लड़की सही कह रही है? जियाओले मेरी तरफ देखो। फिर जू वहाँ पर आती हुई कहता है मिस शू मुझे चोट नहीं लगी है और देखिए मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टीचर कहती है ओ जू। और वही जियाओले चिल्लाते हुए कहता है तुम बेवकूफ, तुम्हें मेरे लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। और वहीं ये सब देख भाई रेनमन में कहने लगती है इस बच्चे का बर्ताव तो सच में काफी ज्यादा बेकार है। फिर टीचर कहती है माफ करिएगा ये बच्चा अच्छे वातावरण में बड़ा पला नहीं है तो इसीलिए उसका बर्ताव थोड़ा अजीब है। और इनकी मॉम मुझे इनके बारे में आपसे कुछ बातें करनी है तो क्या आप कंफर्टेबल है? तब वो कहती है हाँ बिल्कुल। और वहीं जूमन में कहता है अच्छा तो इस लड़की का नाम एन है। और फिर एन जाकर बाइरेन से कहती है बाई और वो इशारे से उससे कहती है तुमने काफी अच्छी एक्टिंग की। और फिर जू एन के पास आती हुई कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे वो कहती है देखो तुम्हारी नाक बह रही है और तुम कितना ज्यादा रोते हो तो ये सब बहुत ही ज्यादा बुरा है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है और वहीं जू हैरानी से कहता है क्या वो मुझे अभी भी याद करती है? और फिर शिफ्ट धर्म को समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर येंशन एंटर होती हुई कहता है जू के टीचर आप है क्या?
और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।